नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आइए आज हम बात करते हैं बैनामा कैंसिलेशन के संबंध में। आप जानते हैं कि भाग बड़ी ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति को इकट्ठा करना चाहता है। हर आदमी को मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए। तो कुछ भविष्य को देखते हुए कभी-कभी कुछ संपत्ति खरीदता है। तो आजकल आप जानते हैं कि संपत्ति यदि कोई खरीदता है तो विवादित संपत्ति से हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हम संपत्ति जो खरीद रहे हैं तो हमारे पूरे जीवन की पूंजी कहीं चली ना जाए। हम कोई बैनामा कर लेते हैं, कोई संपत्ति खरीद लेते हैं, तो उसमें कभी ना कभी कोई समस्या हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि यदि कोई बैनामा हमने करा लिया है तो जो विक्रेता है उसके मन में कहीं ना कहीं बेईमानी आ जाती है, तो वो मुकदमा दायर कर देता है बैनामा कैंसिलेशन का। ये सब समस्याएं कैसे आती हैं उसके बारे में हम बताएंगे। यदि कोई मामला इस तरीके का है, बैनामा कैंसिलेशन की जो लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम 1963 में उसकी जो टाइम दिया गया है 3 साल है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या कोई ऐसा दुर्व्यसन हुआ है तो उसके लिए 3 साल में बैनामा कैंसिलेशन की ला सकता है। लेकिन कभी-कभी स्थिति ऐसी होती है कि आदमी 10 साल बाद, 15 साल बाद या किसी के कहने पर बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा लाता है। और आप जानते हैं कि संपत्ति के मुकदमे लंबे चलते हैं। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए आज हम बताएंगे कि बैनामा कैंसिलेशन यदि हमारे खिलाफ़ किसी ने डाल दिया है तो हम उसे प्री स्टेज में, पहली स्टेज में ही कैसे उसे कैंसिल कराएँ। आज हम बात कर रहे हैं क्रेता की ओर से, जिसने संपत्ति को ख़रीदा है, अपने जीवन की पूरी संपत्ति को लगा दिया है। उसके बाद पता चला वो संपत्ति जो विक्रेता है वो हमसे छीनना चाहता है, जिसने हमें बेची थी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ भी दिया है, CS रामास्वामी बनाम CK बैंथिल। तो उसमें 2023 1 SCCD 81 पेज पर बताया है, जिसमें न्यायमूर्ति थे IMR शाह और न्यायमूर्ति और कृष्ण मुरारी। जिसमें वादी की ओर से जो वकील थे वो कपिल सिब्बल थे ऊपर, और नीचे से सुशील कुमार जैन। तो उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में ये बताया था कि एक मुकदमा 15 साल के बाद एक व्यक्ति लाया और उसने कहा कि हमारे साथ कपट हुआ था और हमने उस समय बैनामा कर दिया था, लेकिन हमें उसकी अंतर्वस्तु है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी जानकारी नहीं थी। हमने तो केवल संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत बैनामा कर दिया था। अब हमें महसूस हुआ है कि ये बैनामा जो हमने किया था वो कपट के आधार पर किया गया था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो वो मुकदमा लाता है क्रेता के खिलाफ़ और जो विक्रेता है वो वादी बनता है। तो उसके लिए एक धारा बताई गई है CPC में, आदेश 7 नियम 11 और 11D। बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें बताया गया है कि किन आधारों पर प्री स्टेज पर ही हम अपना मुकदमा कैसे जीतें। तो आदेश 7 नियम 11 है, उसमें कई कंडीशन दिए हैं कि अगर कोई बात पत्र 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया है तो हम प्री स्टेज पे उसका मुकदमा खारिज किया जा सकता है, या कोई कोर्ट फीस नहीं दी है, या कोई बाध हेतुक है, या कम स्टाम्प दिया गया है, तो उसके आधार पर मुकदमा हम कैंसिल करा सकते हैं। तो जो इसमें बताया है कि और जो आधार हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसके आधार पर जो मुकदमा है वो चलता रहता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन जो आदेश 7 नियम 11D जो बताई है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि कोई मुकदमा कालबाधित है, जो समय के बाद 3 साल के बाद अगर बैनामा कैंसिल करने के बाद अगर कोई विक्रेता ले आया है तो उसके बारे में कालबाधित के बारे में बताया है कि 3 साल के बाद लाया है, तो इस मामले में 15 साल के बाद वो मुकदमा अपना लाया था। तो जो क्रेता था जिसने अपनी जमा पूंजी सब लगा दी थी, तो उसने आपत्ति की और ये कहा कि जो मुकदमा बैनामा कैंसिलेशन का किया गया है वो काफ़ी लंबी अवधि के बाद किया गया है और मैंने सारा प्रतिफल दे दिया है, उसके बाद भी केवल एक कपट शब्द का प्रयोग करके ये बैनामे को कैंसिल कराना चाहते हैं।
तो इसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलील दी और जो परिसीमा अवधि जो बताई और उसके परिसीमा अवधि की धारा जो 17 है, उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई बैनामा कैंसिलेशन का बाद लाता है तो जिस दिन से उसे कपट की जानकारी हुई है तो उसे छूट दी जा सकती है। लेकिन इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि 11D जो कालबाधित जो परिसीमा अवधि है उसके अंतर्गत मुकदमा लाना चाहिए था। केवल ये कह देना कि सरसरी नज़रों से कि एक सरसरी तौर से ये कह देना कि कपट के आधार पर हमसे कपट किया गया है और हमें जानकारी नहीं थी, तो इस आधार पर उन्होंने इस तत्व को नहीं माना और एक लंबी लड़ाई से जो क्रेता था जिसने अपना बैनामा कराया था वो लंबी लड़ाई से बच गया। वरना जानते हैं कि मुकदमे बहुत लंबे लंबे चलते हैं और उसमें बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके के जो बैनामे होते हैं जिसमें कभी भी किसी के बहकाने पर, फुसलाने पर या जो विक्रेता है उसके मन में कोई लालच आ जाता है तो उसके आधार पर वो कभी कभी परेशान करने के लिए अपना मुकदमा ले आता है बैनामा कैंसिल के लिए। तो आपने दोस्तों जाना कि बैनामा कैंसिल के संबंध में हम आदेश 7 नियम 11 CPC का कैसे प्रयोग करें। जो 11D है उसके बारे में बताया है कि जो उसकी कालावधि है, उसका टाइम है, उसके संबंध में हम किन आधारों पर अपना वाद ला सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।